नमस्ते और ग्रेट मैन में आपका स्वागत है। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन पर नजर डालते हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अतिथि सूची सुर्खियां बटोर रही हैं। भारत के एस जयशंकर से लेकर इटली की जॉर्जिया मेलोनी और एलोन मस्क तक ये उद्घाटन एक वैश्विक तमाशा होने का वादा करता है। किसे आमंत्रित किया गया है और क्यों, आइए इसे तोड़ते हैं। हम अपनी सूची की शुरुआत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से करते हैं। जयशंकर की उपस्थिति ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता देने का एक स्पष्ट संकेत है। ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक मजबूत व्यक्तिगत रिश्ता रहा है और यह दोस्ती दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। जयशंकर की उपस्थिति संभवतः इन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की इच्छा का संकेत देती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के साथ संबंधों में और प्रगति लाएगा। यह निमंत्रण क्षेत्रीय गतिशीलता और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्या यह ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत को एक प्रमुख सहयोगी के रूप में और अधिक मुखर भूमिका निभाने के लिए एक कदम है? आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। अगला हमारे पास इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, जो यूरोप के दक्षिणपंथी आंदोलन की एक प्रमुख व्यक्ति है। उनकी उपस्थिति ट्रंप की अपनी विचारधारा को साझा करने वाले नेताओं के साथ खुद को संरेखित करने की रणनीति को रेखांकित करती है। मेलोनी का उदय ब्रेक्सिट और अन्य लोकलुभावन आंदोलनों के मद्देनजर स्थापित वैश्विक व्यवस्था में बदलाव का सुझाव देता है। ट्रंप इन उभरते हुए दक्षिणपंथी नेताओं के साथ आम जमीन तलाशने का लक्ष्य रखते हैं। उनकी उपस्थिति अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के लिए क्या मायने रखती है, यह देखना बाकी है। क्या यह ट्रांस अटलांटिक गठबंधन के भीतर संभावित बदलाव का संकेत देता है? यह निमंत्रण भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए ट्रंप के दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मेलोनी की उपस्थिति यूरोपीय राजनीति और वैश्विक स्तर पर रूढ़िवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकती है। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति उद्घाटन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होगा। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच के संबंधों को उनके कार्यकालों को परिभाषित करने वाले निकटतम द्विपक्षीय संबंधों में से एक के रूप में देखा गया है। ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और अमेरिकी दूतावास को वहां स्थानांतरित किया। इन कार्यों ने इजराइल में ट्रंप को अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय बना दिया। नेतन्याहू की उपस्थिति इस करीबी गठबंधन को जारी रखने का संकेत है। नेतन्याहू का निमंत्रण मध्य पूर्व की गतिशीलता में एक और परत जोड़ता है। अमेरिका इजराइल संबंध कैसे विकसित होंगे, इस पर दुनिया की निगाहें होंगी। चैप्टर 4 एलोन मस्क, तकनीकी नवाचार और भविष्य की अर्थव्यवस्था को अपनाना। टेक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे पास एलोन मस्क हैं, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के मायावी और अप्रत्याशित सीईओ हैं। मस्क का ट्रंप के साथ संबंध एक रोलर कोस्टर रहा है, जिसमें नीतिगत असहमति और सार्वजनिक विवाद दोनों शामिल हैं। मस्क न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि एक ऐसे भविष्यवादी व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों, अंतरिक्ष अन्वेषण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ दुनिया की कल्पना को मोहित किया है। यह निमंत्रण उस जटिल संबंध को उजागर करता है जो ट्रंप प्रशासन का तकनीकी उद्योग के साथ है। यह देखना बाकी है कि मस्क की उपस्थिति भविष्य की नीतियों और तकनीकी नवाचार के लिए व्यापक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित कर सकती है। चैप्टर 5 जेफ बेजोस, बिग टेक और इकोनॉमिक पावर हाउस। टेक टाइटन्स की हमारी सूची में अगला हमारे पास जेफ बेजोस हैं, जो अमेज़न के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेजोस और ट्रंप का रिश्ता सार्वजनिक झगड़ों से भरा हुआ है। इसके बावजूद बेजोस का निमंत्रण संभवतः यह दर्शाता है कि ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बिग टेक की भूमिका को स्वीकार करते हैं और शायद इन प्रभावशाली कंपनियों के साथ काम करने के तरीके तलाशने के लिए उत्सुक हैं। बेजोस की उपस्थिति निश्चित रूप से समारोह में साजिश की एक और परत जोड़ती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि ट्रंप प्रशासन बिग टेक की दो तलवारों वाली तलवार के साथ कैसे जुड़ना जारी रखता है। एक ऐसी ताकत जिसे वे पहचानते हैं, लेकिन संभावित रूप से सावधान भी रहते हैं। चैप्टर 6 जेमी डिमन, वॉल स्ट्रीट, आर्थिक नीतियां और ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। अंत में हमारे पास जेमी डिमन है, जो जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ हैं। डिमन का निमंत्रण ट्रंप के आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता देने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आकार देने में वॉल स्ट्रीट की भूमिका पर जोर देने के लिए एक स्पष्ट संकेत के रूप में कार्य करता है। डिमन और ट्रंप के बीच संबंध अतीत में गर्म और ठंडे दोनों रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए यह देखना बाकी है कि डिमन जैसी हस्तियों की उपस्थिति विशिष्ट आर्थिक नीतियों को कैसे प्रभावित करती है। डिमन का समावेश निश्चित रूप से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए आर्थिक प्राथमिकताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह देखना बाकी है कि डिमन और व्यापक वित्तीय उद्योग ट्रंप प्रशासन के साथ कैसे जुड़ते हैं और आर्थिक नीतियों के भविष्य को आकार देते हैं। सूत्रों, एक ऐतिहासिक सभा और भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है? ट्रंप का उद्घाटन कूटनीति और प्रभाव के प्रदर्शन के रूप में आकार ले रहा है। विश्व नेताओं और टेक दिग्गजों की उपस्थिति भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाती है। नेतन्याहू की उपस्थिति मध्य पूर्व में नीतियों को आकार देने में ट्रंप की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। मस्क और बेजोस का निमंत्रण तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की प्राथमिकता दिखाता है। आप आमंत्रितों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। अधिक अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।